हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद निखिल। सो दोस्तों, हमने कल इस स्टोरी का 10 सेंटेंस को ट्रांसलेट किया था और उसमें से हमने कुछ मीनिंग और फ्रेज को सीखा था। दोस्तों, आज हम इसके अगले 10 सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें हम काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, जैसे मीनिंग, फ्रेज और काफ़ी सेंटेंसेस हमें याद हो जाएंगे। सो दोस्तों, मैंने इसको ट्रांसलेट किया। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपको डेली बोलने में काम आएंगे, और काफ़ी अच्छे फ्रेज भी हमको मिले हैं जिस पे मैंने रिसर्च किया और मैंने उसे पढ़ा, जो स्पोकन में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिला सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए अब हम ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं। जो भी मैंने प्रैक्टिस किया है, यू कैन सी डैट मैंने इतना प्रैक्टिस किया है, लिखा है, और मैंने सेंटेंस को बार बार ट्रांसलेट किया है। मैंने वर्ड मीनिंग्स को बार बार लिखा है, जिससे वर्ड मीनिंग्स भी याद हो गए हैं, फ्रेज भी याद हो गए और सेंटेंस भी याद हो गए हैं मुझे। सो इससे मुझे स्पोकन में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। सो दोस्तों, आप भी अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इस स्टोरी को ट्रांसलेट कीजिए, जिससे आप मीनिंग भी सीख जाएंगे, फ्रेज भी सीख जाएंगे और कुछ सेंटेंसेस भी याद हो जाएंगे जो स्पोकन में इम्प्रूवमेंट मिलेंगी। सो दोस्तों, मेन बात यह है कि आपको टेंशन रहता है कि मुझे वर्ड मीनिंग्स नहीं याद हैं, बट आप उसके लिए अलग से टाइम निकालते हैं, लेकिन फिर वर्ड मीनिंग्स भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से वर्ड मीनिंग्स को याद करेंगे, अगर ट्रांसलेट करके आप वर्ड मीनिंग को याद करेंगे तो वो काफ़ी दिनों तक याद हो जाएंगे, काफ़ी अच्छे से याद हो जाएंगे, जिससे आप नहीं भूलेंगे। बट अगर आप याद करने बैठेंगे वर्ड मीनिंग्स तो आपको याद नहीं होंगे, बट अगर आप सेंटेंस में उसको यूज करके याद करेंगे तो आप काफ़ी दिन याद रहेंगे। सो इसमें से सबसे पॉजिटिव ये है आपके लिए, मतलब प्रॉफिट ये है कि आपको वर्ड मीनिंग्स काफ़ी अच्छे अच्छे मिलेंगे और याद भी हो जाएंगे, और फ्रेज भी याद हो जाएंगे, और आपको सेंटेंस भी याद हो जाएंगे। और मेरे दूसरे वीडियो, स्पोकन वीडियो में आप मुझे इंग्लिश में हियरिंग कीजिएगा, लिसनिंग कीजिएगा, जिससे आपको लिसनिंग पावर में इम्प्रूवमेंट मिलेंगी, जो आपका दिमाग उस पैटर्न को पकड़ेगा और आप भी इंग्लिश बोलने लगेंगे। सो लेट्स गो एंड हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैंने जो भी पढ़ा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी, वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए चलते हैं। सो दोस्तों, अभी आ गए हम ट्रांसलेशन पे, और हमने कल 10 जो ट्रांसलेशन बनाया था उसका 11वां, उसका अगले मतलब 11वां ट्रांसलेशन से है, मतलब 11th। तो आपने कल 10 बनाया था तो आप उसे देख सकते हैं। एंड 11वां ट्रांसलेशन है, बुआ दरवाजे पर खड़ी मिल गई। माई ऑन्ट वॉज स्टैंडिंग एट द डोर। ये पैसिव वॉइस है, सॉरी, ये सिंपल पास्ट है, सॉरी, और ये सिंपल पास्ट है। और इसमें स्टैंडिंग इसलिए आया है क्योंकि ये खड़ी हैं तो वो वर्किंग, मतलब वो काम चल रहा है, तो इसलिए स्टैंडिंग है, वर्ब में ing लगा है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट है, आप पढ़े होंगे तो आप समझ रहे होंगे। तो बुआ दरवाजे पर ही खड़ी मिल गई। द आंट वाज स्टैंडिंग एट द डोर, इसमें एक फ्रेज भी है, जैसे कि एट द डोर मतलब दरवाजे पर। तो आप ऐसा समझ गए सेंटेंस, माई आंट वाज स्टैंडिंग एट द डोर। टेंस सिंपल पास्ट क्यों, वाज स्टैंडिंग भी कहा जा सकता है, लेकिन कहानी में स्टूड, वेटिंग या वाज स्टैंडिंग दोनों स्वाभाविक हैं। यहाँ उस समय की स्थिति बताई जा रही है। ठीक है, फिर अगले सेंटेंस पर हम आते हैं, और अगला सेंटेंस है हमारा, उन्होंने खुशी से हमें गले लगाया। सी हग्ड अस हैप्पीली। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक मीनिंग पढ़ेंगे हग्ड, इसका ये सेकेंड फॉर्म है। तो हग, तो हग का मतलब होता है गले लगाना। यहाँ पे वर्ब देख सकते हैं, हग, हग्ड, हग्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक मीनिंग आप अपने कॉपी में 5 बार लिख के इसको याद कर लीजिए। हग्ड मतलब गले लगाना, हग्ड मतलब गले लगाना, हग्ड मतलब गले लगाना, हग्ड मतलब गले लगाना। ठीक है, अस हैप्पी मतलब हम लोगों को देखकर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट है, यहाँ पे वर्ब का फॉर्म है, देख लीजिए। और यहाँ पे फ्रेज है, हग समवन मतलब किसी को गले लगाना, मतलब किसी को गले लगाना। आपने जो वर्ड मीनिंग याद किया है, अब क्या कीजिए, आप इसे हिंदी को देखिए और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका एक वर्ड मीनिंग भी याद हो जाएगा, वर्ड मीनिंग का यूज़ भी हो जाएगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, और आपका जो 13वां सेंटेंस है हिंदी, मेरी फुफेरी बहन और
सैली और भाई राजू भी घर पर ही थे, ठीक है। तो माई कज़न सैली एंड माई कज़न राजू वर ऑल्सो एट द होम। ये टेंस है सिंपल पास्ट, ठीक है। माई कज़न सैली एंड माई कज़न राजू, यानी यहाँ पे दो लोग हैं इसलिए यहाँ पे वर आया। ऑल्सो एट द होम मतलब घर पर भी थे, राजू भी घर पर ही थे, मतलब भी का मतलब होता है ऑल्सो का मतलब होता है भी, ठीक है। और कज़न का मतलब होता है चचेरा फुफेरा भाई बहन, ये सब एक ही में हो जाता है, ठीक है। तो ऑल्सो एट द होम मतलब घर पर ही थे, ओके। वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म उसका। यहाँ पे 14वां हमारे को सेंटेंस है, दोनों हमें देखकर बहुत खुश हुए। बोथ ऑफ देम वर हैप्पी टू सी अस। बोथ ऑफ देम वर हैप्पी टू सी अस, या बोथ ऑफ देम बिकेम वेरी हैप्पी टू सी अस। यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, ठीक है। और यहाँ पे जो टेंस है वो पास्ट है। इसमें एक फ्रेज है टू सी अस हमें देखकर, टू सी अस हमें देखकर। यहाँ पे आप इसको याद कर लिए, टू सी अस हमें देखकर, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सेंटेंसेस बना सकते हैं टू सी अस हमें देखकर, आप सेंटेंस बनाइए आगे, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और 15वां सेंटेंस है हमारा, सैली राजू बुआ हमारे घर के सारे लोगों के बारे में पूछते रहे। सैली राजू एंड माई आंट केप्ट आस्किंग अबाउट एवरीवन इन माई फैमिली। अब देखिए यहाँ पे आस्किंग भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे केप्ट क्यों आया, ये सबसे बड़ा मिस्ट्री है, तो इसे हम समझते हैं, ठीक है। केप्ट क्यों आया। सैली राजू एंड माई आंट केप्ट आस्किंग अबाउट एवरीवन इन माई फैमिली। सैली राजू और मेरी बुआ हमारे घर के लोगों के बारे में पूछते रहे। पहले टेंस पहचानते हैं, सिंपल पास्ट नहीं है। यहाँ केप्ट आस्किंग इसीलिए पास्ट में लगातार होने वाली क्रिया कंटिन्यू रिपीटेड एक्शन बता रहा है। कीप वर आईएनजी का पैटर्न इस्तेमाल हुआ है। मतलब केप्ट का मतलब क्या है, कीप के कई मीनिंग होते हैं, ठीक है। जैसे लगातार करते रहना है, पास्ट में कोई काम लगातार करते रहना है, प्रेजेंट में कोई काम लगातार करते रहना, ठीक है। या फिर तो यहाँ पे जो होता है वो लगातार पास्ट में कोई काम होता रहता है, ठीक है। जैसे लगातार करते रहना, बंद न करना, ठीक। इसका फॉर्म्स है कीप, केप्ट, केप्ट, ठीक है। पैटर्न है कीप वर्ब आईएनजी लगातार करते रहना, ठीक। एग्जांपल ही केप्ट टॉकिंग, वो बोलता ही रहा, मतलब पास्ट में, जैसे पास्ट में कोई काम नहीं होता है कि वो बोलता ही रहा, तो पास्ट में वो काम करता ही रहा, मतलब कर ही रहा है, ठीक है। फिर एग्जांपल देखिए, सी केप्ट लाफिंग, वो हंसती रही, क्योंकि वो पास्ट में हंसती रही, वो काम को बंद नहीं की, वो हंसती रही। दे केप्ट प्लेइंग, वे खेलते रहे, खेलना बंद नहीं किया, ठीक है। वह तुम्हारा, अब जब हमने वो सेंटेंस था, अब तुम्हारा सेंटेंस कीप आस्किंग, केप्ट करते रहें, आस्किंग पूछा, ठीक है, दोनों मिलाकर पूछते रहें। अगर सिर्फ आस्क होता तो दे आस्क अबाउट एवरीवन, उन्होंने सबके बारे में पूछा, मतलब शायद एक बार पूछा, ठीक है। दे केप्ट आस्किंग अबाउट एवरीवन, वे बार बार पूछते रहे, लगातार पूछते रहे, यानी क्रिया चलती रही, ठीक है। देखिए इसमें मीनिंग से वर्ड मीनिंग से था, सैली राजू वन केप्ट का मतलब लगातार करते रहना है, कोई काम पास्ट में करते रहना है या करते ही रहा है। आस्किंग पूछना है, अबाउट के बारे में, एवरीवन सभी लोग, यानी माई फैमिली हमारे परिवार में, ठीक है। सबसे ज़रूरी फ्रेज कीप प्लस वर्ब में आईएनजी होता है, ठीक है। इसका मतलब लगातार करते रहना। एग्जांपल कीप स्टडिंग, पढ़ते रहना, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहना, कीप वर्किंग, काम करते रहना, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहना, कीप लर्निंग, सीखते रहना, ठीक। अब तुम्हारे लिए एक छोटा सा क्या है अभ्यास है, इनको अंग्रेजी में अनुवाद करें। जैसे वो हंसता रहा, मतलब वो पास्ट में काम को बंद नहीं किया, इसलिए इसमें केप्ट आएगा, ठीक। ही केप्ट लाफिंग, वो हंसता रहा, ठीक है। ऐसे ही आप बनाएं, ठीक है। और पढ़ सकते हैं, पढ़ने में सारे याद होगा, ठीक। देखिए वर्ब के फॉर्म में, सेकंड थर्ड फॉर्म में कीप कब लगेगा, जब प्रेजेंट या फ्यूचर की बात हो तब कीप लगाना। जैसे कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो, ये एक सजेशन या आदेश है या सलाह है। ये प्रेजेंट में पूछे रहे इसलिए कीप लगाया गया, देखिए कीप केप नहीं लगाया गया, ठीक। ये फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए। आई कीप लर्निंग इंग्लिश एवरी डे, मैं रोज़ पढ़ता ही रहता हूँ,
अब देखिए, अगर मैं रोज़ पढ़ता ही रहता हूँ, अगर ऐसा आपको बोलना होता है, अगर आपको केप्ट के बारे में नहीं पता होता तो आप क्या बोलते हैं कि मैं रोज़ पढ़ता रहता हूँ। आई स्टडी एवरी डे ऐसे बोलते हैं, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, सिर्फ वो पढ़ता हूँ बनता। आई स्टडी एवरी डे, सिर्फ मैं पढ़ता नहीं, आई स्टडी एवरी डे, मैं रोज़ पढ़ता हूँ। लेकिन इसे बनाने के लिए आप जब कीप लगा देंगे तो मैं सीखता रहता हूँ या पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। कीप ट्राइंग मतलब कोशिश करते रहो, प्रेजेंट में। प्लीज़ कीप रीडिंग, पढ़ते रहिए। केप्ट कब लगेगा, जब पास्ट की बातें बीती हुई समय की हो, ठीक है। ही केप्ट टॉकिंग, वो बोलता रहा, ठीक। एग्जाम्पल 2 सी केप्ट क्राइंग, वो रोती रही। दे केप्ट लाफिंग, वे हंसते रहे, क्योंकि पास्ट के सेंटेंसेस आप देख सकते हैं। सबसे आसान टिक हिंदी में करता रहता है। केप्ट स्टडिंग मतलब रहता हूँ, करता रहा। केप्ट स्टडिंग में पढ़ता रहा, फ्यूचर कंपैरिजन यहाँ पे प्रेजेंट। कीप आस्किंग क्वेश्चन, में सवाल पूछता हूँ, मैं सवाल पूछता रहता हूँ, ठीक है। आई केप्ट आस्किंग क्वेश्चन, मैं सवाल पूछता रहा, मतलब मैं सवाल पूछता रहा जितने भी मेरे मन में सवाल है। इससे क्या होता है, ये पास्ट का है, ठीक है। फिर आते हैं आगे, यहाँ पे गोल्डन पैटर्न बताया गया है। कीप वाला साइन मतलब करते रहना, प्रेजेंट फ्यूचर। केप्ट मतलब करते रहा, पास्ट। अब एक छोटा सा टेस्ट आपको देना है, जैसे कि एक छोटा टेस्ट है, बताओ इनमें से क्या, कीप या केप्ट। तो यस्टरडे आई, यहाँ पे यस्टरडे यानी कल की बात हो रही है, तो यहाँ पे केप्ट होगा क्योंकि पास्ट में होगा। तो ऐसे आप 3 बनाइए, ठीक है। और आगे देख सकते हैं, ये सब है, मैंने जवाब दिया। बहुत ज़रूरी बात, कीप करते रहना। इसके कीप करते रहना नहीं तो इसके और भी कई मतलब हैं। जैसे कीप मतलब रखना होता है, कीप द बुक ऑन द टेबल, इसके कई मीनिंग्स होते हैं। कीप ऑन द टेबल मतलब संभालना। कीप मतलब संभाल के रखना, कीप योर मनी से संभाल के रखना। कीप मतलब बनाए रखना। कीप काम मतलब शांति, शांत रहो। कीप प्लस शांति, जब कीप प्लस आईएनजी लगे तो मतलब करते रहना। पास में कोई काम हो रहा है, वो बंद नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी आ गए हम सेंटेंस पे, और ये देख सकते हैं इसमें टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, मीनिंग है, देख सकते हैं। इसमें फ्रेज 2 है, कीप प्लस वीएनजी, लगातार करते रहना। आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो इसके बारे में पढ़िए। मेरा काम है बताना और आपका काम है पढ़ना। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह एक बिगनर हूँ। मैं रिसर्च करता हूँ, आपको बताता हूँ, बाकी आपका काम है पढ़ना। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप पढ़ेंगे। केप्ट आस्किंग मतलब पूछते रहे, मतलब ये पास्ट का है। केप्ट आस्किंग मतलब पूछते रहे, लगातार करते रहना, मतलब ये काम करते रहना। प्रेजेंट, ये प्रेजेंट का है और ये पास्ट का है, ठीक। सेंटेंस 16 में आते हैं। बुआ ने हमें खाने को रसगुल्ला दिया। माई आंट गेव अस रसगुल्ला टू ईट। यहाँ पे आप समझ रहे, इसमें कोई वो नहीं है, ये उसमें कोई खास मीनिंग वगैरह नहीं लग रहा है। टू ईट, इसमें एक फ्रेज है टू ईट, मतलब खाने के लिए, मतलब खाने के लिए आप इसका यूज़ कहीं कर सकते हैं। टू ईट का मतलब खाते रहे, खाने के लिए। आप इसको याद कर लीजिए, आप कॉपी पे 5 वाली को इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखो सेंटेंस बोले, इतना बड़ा रसगुल्ला। अब इसमें एक ट्विस्ट है, इतना बड़ा रसगुल्ला, वाट अ बिग रसगुल्ला। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज़ अ बिग रसगुल्ला, बट ऐसे क्यों आया, क्योंकि इसके पीछे एक पैटर्न है। ये पैटर्न है, वाट ए एन एडजेक्टिव नाउन। तो इससे काफ़ी सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। वाट बिग के बाद बहुत सेंटेंसेस बना सकते हैं जो आपके स्पोकन में काम आएगा। चलिए चलते हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो हम आ गए हैं यहाँ पे, हम देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन किया है कि वाट इज़ अ बिग, ऐसे एक सेंटेंस नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं, इतना बड़ा रसगुल्ला, पूरा वाक्य नहीं है, आश्चर्य एक्सलेमेशन है। अंग्रेजी में से आश्चर्य वाले के लिए नेचुरल पैटर्न है, देखिए ये इसका रूल है। वाट अ एडजेक्टिव नाउन, मतलब इसलिए वाट अ बिग रसगुल्ला, ये सिर्फ नेचुरल इंग्लिश है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या और तरीके हैं, मैंने तरीका पूछा है, क्या इसे और तरीके से बना सकते हैं, तो हाँ बना सकते हो। वाट अ बिग रसगुल्ला, कितना बड़ा रसगुल्ला है, ठीक। तो इससे 3-4 पाँच मैंने उसे समझ में नहीं आया तो मैंने बाकी सेंटेंस में पूछा। तो ये सेंटेंस ईजी है, दिस इज़ अ वेरी बिग रसगुल्ला, दिस रसगुल्ला इज़ सो बिग, बहुत बड़ा है, सच अ बिग रसगुल्ला, ठीक। अब अंतर समझते हैं। अगर तुम सिर्फ बता रहे हो दिस इज़ अ बिग रसगुल्ला, यह एक बड़ा रसगुल्ला है, तो अगर देखा हैरान हो, व्हाट इज़ अ बिग रसगुल्ला, अरे बड़ा, कितना बड़ा रसगुल्ला है, ठीक है।
एक पैटर्न याद कर लो, तुम एक पैटर्न याद कर लो, कितना सुंदर, कितना बड़ा, कितना प्यारा, कितना अच्छा। तो अक्सर अंग्रेजी में वाट एडजेक्टिव नाउन, जैसे वाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, मतलब कितना ब्यूटीफुल, मतलब कितना अच्छा फ्लावर है। वाट अ नाइस डे, कितना अच्छा दिन है। वाट अ वंडरफुल आइडिया, कितना अच्छा विचार है, मतलब आइडिया। हाँ भाई। वाट अ क्यूट बेबी, मतलब कितना अच्छा बेबी है। एक बार नोट की बार पूछते, इससे क्या आसान तरीका नहीं है, बहुत आदत जब भी हम करते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। किसी जो भी आश्चर्य दिखाने के लिए वाट का यूज़ करते हैं, तो वाट अ प्रीटी बेबी, तो आपको पहले वाटर लगाना है और फिर बिग रसगुल्ला। तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप जाके पढ़िए क्या वाट अ, ये एक फ्रेज़ है, वाट अ फ्रेज़, इसको आप जाके पढ़िए, रिसर्च कीजिए इसके बारे में, ताकि आपको इसके बारे में ज्ञान हो जाए। चलते हैं आगे। तो अभी आ गए हैं हम इस इंटरफेस पे, यानी सेंटेंस वाले पे। तो अभी अगला सेंटेंस है, पर मैं एक ही बार में खा गया, बट आई ईट इन वन बाइट। तो यहाँ पे एक ये फ्रेज़ है, इन वन बाइट, मतलब एक ही बार में। इन वन बाइट मतलब एक ही बार में, मतलब एक ही बार में, इन वन बाइट। तो आप इस फ्रेज़ को पढ़िए, और ये काफ़ी अच्छा फ्रेज़ है, मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, तो मैं, जैसे कि मैं टीचर नहीं हूँ, इसलिए मैं पढ़ाऊँगा नहीं, बस मैं आपको अपना प्रैक्टिस दिखाऊंगा। मैंने आज क्या पढ़ा, और आप अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, तो आप पढ़ते हैं मेरी तरह, तो आपका भी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है, कोई बड़ी मीनिंग नहीं है, तो इसलिए हम छोड़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। मेरा मुंह रस से भर गया, माई माउथ वाज फील्ड विद सिरप। अब देखिए, यहाँ पे दो सबसे बड़े मीनिंग्स हैं। एक है फील्ड, फील्ड का मतलब फील्ड का मतलब भरा हुआ, भरना या भरा हुआ। सिरप का मतलब चाशनी, सिरप का मतलब चाशनी या रस। सिरप का मतलब चाशनी या रस। इन दोनों वर्ड को आप 5 बार लिख कर याद कर लीजिए, फिर इस सेंटेंस को एक बार रिपीट करके लिख लीजिए। जैसे इसको हिंदी लिख के हिंदी देखिए, और इसका इंग्लिश लिख लीजिए। ठीक, इन दोनों को याद करके। अब देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये है कि वाज क्यों आया, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, यानी मेरा मुंह रस से भर गया, किसके द्वारा, रसगुल्ले के द्वारा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। तो बाय द रसगुल्ला लिख सकते थे, लेकिन ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि ये सेकेंड थर्ड फॉर्म है, और ये वाज है। तो पैसिव वॉइस में आता है सब्जेक्ट वाज भी3, तो यहाँ पे भी3 और वाज में थी, इसलिए पैसिव वॉइस है। माई माउथ वाज फील्ड विद सिरप, मेरा मतलब मेरा मुंह रस से भर गया रसगुल्ले द्वारा, लेकिन यहाँ पर रसगुल्ला द्वारा नहीं लिखा गया है, इसलिए हम नहीं बनाएंगे। सिंपल पास्ट टेंस पैसिव एक्सप्रेशन है, देख सकते हैं। बी टू फील्ड से भरना एक फ्रेज है, बी फील्ड विथ से भर जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। सुबह तैयार होकर हम गोडवलिया घूमने गए। अब देखिए, इन द मॉर्निंग, ये भी फ्रेज है सुबह में। इन द मॉर्निंग, सुबह में। आफ्टर गेटिंग रेडी, आप इन दोनों को याद कर लीजिए। इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, इसका मतलब हो गया, और आफ्टर गेटिंग रेडी मतलब तैयार होने के बाद। आफ्टर गेटिंग रेडी मतलब तैयार होने के बाद, यानी तैयार होकर या तैयार होने के बाद। वी वेंट टू विजिट गोडवलिया, यहाँ पे विजिट का मतलब होता है घूमना, यहाँ विजिट का मतलब होता है घूमना या देखना, घूमना या देखना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मीनिंग है विजिट, विजिट का मतलब घूमना या देखना। और यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दो फ्रेज, इन द मॉर्निंग, आफ्टर गेटिंग रेडी, तो आप देख सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस है। आफ्टर गेटिंग रेडी मतलब तैयार होकर, गो टू विजिट मतलब घूमने या देखने जाना। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं इसके जो मैंने बताया, तो आप इसको लर्न कर लीजिए, और बाकी रहा पार्ट 3 हम इसका आगे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और हम कल पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये राइटिंग दोबारा आपको पढ़ाया, मतलब राइटिंग दोबारा आपको सेंटेंस और फ्रेज और वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं इस तरीक़ा से। तो मैंने बताया कि इस तरह आप अगर पढ़ेंगे तो आपको मीनिंग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्रेज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सब याद कर लेंगे और पढ़ लेंगे। और ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे तो आप बार बार आपको सेंटेंस भी याद हो जाएंगे। तो अब क्या कीजिए
कि मैंने जहाँ तक आपको पढ़ाया है, मतलब सॉरी पढ़ाया नहीं है, मतलब मैंने जहाँ तक ट्रांसलेट किया है, मैंने प्रैक्टिस किया है, वहाँ तक आप भी कीजिए। या जितना भी हिंदी आपको दिख रही है, या जितना भी हिंदी आपको दिख रही है, सब आप ट्रांसलेट कीजिए खुद। मीनिंग आपने लर्न किया ही है, आपने इनका प्रैक्टिस किया ही है, लाइन बाय लाइन इसने आपने लाइन बाय लाइन आपने ट्रांसलेट बनाया ही है, तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको मीनिंग याद हो जाएगा, सेंटेंस याद हो जाएगा और फ्रेज भी याद हो जाएगा, जिससे आपको इंग्लिश स्पोकन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं एक बिगिनर हूं आपके जैसे, जो मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। तो मैं जो रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ, जो मैं रोज़ एनालाइज़ करता हूँ, रिसर्च करता हूँ कि मैंने आज क्या पढ़ा, मैंने कौन सा आज वर्ड मीनिंग याद किए, मैं वही आपके साथ शेयर करता हूँ। और आप भी मुझको फॉलो करें, आप रोज़ ही ऐसे ही प्रैक्टिस करें, तो आपको काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ना आपको वर्ड मीनिंग याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही फ्रेज याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही सेंटेंस याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप कुछ लोगों से अलग हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक बार और कि मैं टीचर नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं आप ही की तरह। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा स्पोकन पे होगा, तो मैं स्पोकन मतलब मैं इंग्लिश में बात किया हूँ, इसी के मतलब आपके कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाइए कि लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। तो आप स्पोकन वाला वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपका लिसनिंग पावर में इम्प्रूवड हो, आपका जो माइंड है वो इंग्लिश को समझने लगे। जैसा छोटा बच्चा आता है तो उसको कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो धीरे धीरे सुनते सुनते वो सीख जाता है, तो वैसे ही आप भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, और सबसे अहम बात यह है कि मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उसे आप कमेंट करके बताएं। कृपया मजाक ना उड़ाएं मेरा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह बिगिनर हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए बोलने का और सीखने का दोस्तों। ठीक है, मैं एग्जांपल सेट कर रहा हूँ कि मैं भी एक बिगिनर हूँ, मुझे भी इंग्लिश फ्रीक्वेंटली बोलनी नहीं आती, बट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको इससे एक कॉन्फिडेंट आएगा और फिर आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, ताकि आप भी ये सीखने के लिए प्रयास करें, इंग्लिश स्पोकन में आगे बढ़ें और इम्प्रूवमेंट करें इंग्लिश में। सो दोस्तों, तो जो भी मुझसे गलती हुई उसे आप कमेंट करके बताएं, तो मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यानी ये डे दूसरा है, ट्रांसलेशन बाय स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने बिगिनर्स, आपके जैसे जो बिगिनर्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इस पैटर्न को फॉलो करें और इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करें। सो दोस्तों, तब मैं चलता हूँ, और मैं कहना चाहूँगा फिर अगैन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस चैनल को ग्रो कराइए, आपकी ज़रूरत है मुझे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।